If I have more than one house property, then I can claim home loan interest payment for both the house property if I am taking loan in my both property. For example, मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी जिसमें मैं रह रहा हूँ, 2 हाउस प्रॉपर्टी है जिसको मैंने रेंट के ऊपर डाला हुआ है. सो 1 प्रॉपर्टी जिसके अंदर मैं खुद रह रहा हूँ, इन विच आई एम स्टेइंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक नेम देता है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट अप टू 2 लाख रुपीज तक क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B. जो रिमेनिंग 2 हाउस प्रॉपर्टी है जो मेरी रेंट पे है, अगर उनके ऊपर मैंने कोई लोन लिया हुआ है तो सबसे पहले मेरे को उसमें रेंट एज ए इनकम दिखानी पड़ेगी, 1/3 अमाउंट एज ए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का मेरे को उसमें एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा. उसके बाद जो उसमें वैल्यू बचती है उस वैल्यू के सामने आई कैन क्लेम एज ए रिडक्शन वट एवर इंटरेस्ट आई पेड फॉर दिस प्रॉपर्टी एज ए हाउसिंग लोन. इन समरी, अगर मेरी तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है, I can claim the interest component for all these house properties to take as a reduction under my income tax return. Tax hack, the best tax hack, if you have 2 house property और दोनों house property vacant है, choose any one of the property as a self occupied property and second property as a deemed let out property. So आप self occupied property उस property को बनाएं जिसके अंदर आपका income tax interest component of your housing loan कम जा रहा है, so that you, because there is a limit of 2 lakh rupees in that. सेकंड प्रॉपर्टी जिसको आप डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जिसके अंदर आपको कोई लिमिट नहीं है, यू कैन क्लेम इंटरेस्ट मोर देन 2 लाख रुपीज, बट इन दिस फाइनेंशियल ईयर यू कैन गेट द बेनिफिट अप टू 2 लाख रुपीज. द रिमेनिंग अमाउंट इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एज अ लॉसेस एंड यू कैन क्लेम द डिडक्शन अमाउंट in following years by way of set off.